अब माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए जो भी आपका योग्यता अथवा मापदंड होता था, तो उसमें यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से कुछ आपके बदलाव जो है किए गए हैं, जिसमें जो आप लोग का पात्रता परीक्षा है उसे भी यहाँ पर आपका ऐड करने का प्रावधान जो है किया गया है। यानी आप उस वर्ग की जो है उस शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे हैं, तो उस वर्ग का जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसे आप लोग को यहाँ पर उत्तीर्ण करना होगा, तभी आप उस वर्ग की जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो है आप लोग शामिल हो सकेंगे, अन्यथा जो है उन्हें। जो कि आप सभी लोग को पता है कि ये जो आपका टीईटी था यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपका पहले प्राइमरी और जूनियर यानी 6 to 8 के लिए था, लेकिन अब इसे क्या है कि आपका बढ़ाकर 9वीं से 10वीं यानी माध्यमिक और 11 to 12 यानी आपका उच्च माध्यमिक में भी जो है आपका इम्प्लीमेंट जो है आपका किया गया है। और अब जो आप लोग का पात्रता परीक्षा होगा वो आपका 4 वर्ग में आपका पात्रता परीक्षा होगा, प्राइमरी का होगा, जूनियर का होगा, माध्यमिक का होगा और उच्च माध्यमिक का जो है आपका होगा। जो कि इसी के संबंध में आप यहाँ पर देखेंगे आज का न्यूज़पेपर है, जो कि नई दिल्ली का न्यूज़पेपर है, जिसमें आपका यहाँ पर बोला गया कि अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए जो आपका टीईटी है वो आपका यहाँ पर जरूरी जो है आपके एनसीटी की तरफ से आपके किए गए हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका टीईटी है वो आपका पहली से लेकर 8वीं तक होता था, यानी सीटेट पेपर 1 जिस तरीके से आप सीटेट देखेंगे तो प्राइमरी के लिए, और वहीं आपका जो सीटेट पेपर 2 होता था आपका जूनियर यानी 6 to 8 के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यानी जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, तो उसके तहत यहाँ पर क्या है कि आपका बदलाव किया गया है। और ये जो आपका पात्रता परीक्षा है इसका विस्तार आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी जो है आपका कर दिया गया है। और इसकी वैलिडिटी को लेकर देखेंगे तो जिस तरीके से आपका प्राइमरी और जूनियर का सीटेट का जो वैलिडिटी होता था वो आपका लाइफ टाइम होता था, तो उसी तरीके से इसका भी वैलिडिटी आपका लाइफ टाइम जो है वो रहेगा। यानी आप माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आप एक बार उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उसकी वैधता यानी उसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम तक जो है वो रहेगी। और ये जो आपका नाम है उसी तरीके से रहेगा, जैसे आप देखेंगे सेंट्रल की तरफ से आपका सीटेट होगा और राज्य की तरफ से वो आपका एसटीटी जो है आपका कहलाएगा, यानी राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा। जो कि आप इस एसटीटी को देखेंगे तो जो आपकी बिहार की जो शिक्षक भर्ती हो रही है, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हो या फिर टीआरई 2 हो या फिर टीआरई 3 हो, तो इसमें जो आपकी माध्यमिक शिक्षक भर्ती और उच्च माध्यमिक की शिक्षक भर्ती होती है तो आप उसमें देखेंगे तो ऑलरेडी वहाँ पर जो है आपके एसटीटी का प्रावधान है। लेकिन आप किसी अदर स्टेट में देखेंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देखेंगे तो आपका एसटीटी वगैरह जो है आपका नहीं करा जा रहा था। लेकिन बिहार जो शिक्षा विभाग है वो थोड़ा सा एक कदम आगे है, उनकी तरफ से पहले से ही जो है आपका इस तरीके का प्रावधान किया गया था कि आप एसटीटी उत्तीर्ण करेंगे तभी जो आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए यहाँ पर जो है आप लोग शामिल हो सकेंगे। बाकी अदर स्टेट में नहीं था, तो अदर स्टेट में भी ये जो आपका एसटीटी है यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आपका पात्रता परीक्षा वो भी आपका अलाउ हो जाएगा। बाकी आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जैसे सीटेट आपका सीबीएसई की तरफ से प्राइमरी और जूनियर का आपका कंडक्ट कराया जाता है, तो उसमें यहाँ पर अब विस्तार किया जाएगा। अब आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का भी आपका सीबीएसई की तरफ से सीटेट का मतलब सीटेट का जो आपका एग्जाम है वो आपका यहाँ पर कंडक्ट करा जाएगा। और यहाँ पर जो आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके बारे में आपका बोला गया है। और यहाँ पर जो गुणवत्ता है यानी शिक्षा की गुणवत्ता उसमें यहाँ पर सुधार करने को लेकर ऐसा आपका एनसीटी जो केंद्र सरकार है उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया कि आपका जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो आपका यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का पात्रता परीक्षा होगा तो उसमें यहाँ पर सुधार जो है आपका किया जाएगा, ऐसा आपका केंद्र सरकार की तरफ से और जो आपकी एनसीटी है उनके तरफ से यहाँ पर जो है आपका बोला गया है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे जैसे आप लोग बोलेंगे कि कब से इम्प्लीमेंट होगा और कब ये जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आपका पात्रता परीक्षा होगा, तो इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्लियर जो है आपका बोला गया है, जो कि ये जो आपका शैक्षणिक सत्र अगला जो आपका शैक्षणिक सत्र होगा उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि अगला शैक्षणिक सत्र से ये आपका प्रभावी जो है आपका हो जाएगा। यानी ये आपका जो है आपको सामने जो है वो देखने को मिलेगा, ये आपका एक्टिव जो है आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपका शैक्षणिक सत्र है जो कि अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 के बारे में बोला गया है, तो देखिए ये जो अभी आप लोग का पिछड़ा शैक्षणिक सत्र जैसे अभी जो आपका शैक्षणिक सत्र है 2023 और 2024 चला, लेकिन ये जो आपका लागू होगा 2024 से 25 में, तो ये जो आपका 2023 से 24 वाला जो शैक्षणिक सत्र है ये आपका समाप्त हो जाएगा ये जो आपका मार्च है इसी मार्च में। और जो आपका शैक्षणिक सत्र अगला जो आपका स्टार्ट होगा वो आपका अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अप्रैल 2024 से जो आपका शैक्षणिक सत्र होगा वो आपका 2024 और 2025 का शैक्षणिक सत्र जो है आपका माना जाएगा। तो एक तरीके से आप यहाँ पर जो है अपने स्तर से समझ सकते हैं कि ये जो आपका अगला सीटेट आने वाला है, जो कि अगला सीटेट आप सभी लोग को पता है कि जुलाई 2024 में, जो कि जुलाई 2024 में जो आपका फर्स्ट वीक का पहला संडे होता है, तो पहले संडे को जो है आपका सीटेट का एग्जाम जो है आपका कंडक्ट कराया जाता है। तो ये जो आपका सीटेट जुलाई में एग्जाम जो है आपका होगा, तो इस जुलाई वाले एग्जाम में जो आपका पात्रता परीक्षा होगा वो आपका यहाँ पर चारों वर्ग का पात्रता परीक्षा होगा। प्राइमरी का होगा, जूनियर का होगा और प्राइमरी का होगा, जूनियर का होगा और माध्यमिक का होगा और उच्च माध्यमिक का जो है आपका पात्रता परीक्षा जो है मतलब सीबीएसई की तरफ से आपका कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके अगले सत्र के बारे में बोला गया है। और नॉर्मल सी बात है, जब आपका अगले सत्र से प्रभावित होगा तो अगले सत्र में ही
ये तो आपका जुलाई आपका आएगा, क्योंकि अगला सत्र आपका अप्रैल 2024 यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा, और जब अगले सत्र से प्रभावित होगा इसका मतलब यह है कि आपका पहले तो आपका पात्रता परीक्षा होना चाहिए। तो ये जो आपका अगला जुलाई वाला सीटेट का जो आपका एग्जाम है, इसमें आप लोग को चारों वर्ग का जो है आपको पात्रता परीक्षा का जो आपका टीटी है वो आप लोग को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर भी आप जाकर देखेंगे तो ये जो आपका टीटी है यानी जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बारे में आपके जो मीटिंग वगैरह आपके किए गए हैं वो आपका यहाँ पर जो है वो शेयर किया गया है। तो आप इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी जाकर जो है देख सकते हैं, बहुत सारे आपके फोटो वगैरह और किस तरीके से आपके यहाँ पर बदलाव किए जा रहे हैं और किस तरीके से आपका शिक्षा वगैरह का जो क्षेत्र है उसमें यहाँ पर गुणवत्ता में किस तरीके से आपके सुधार करने को लेकर बोला गया है, वो आपके यहाँ पर मीटिंग जो है आपकी की गई है। लेकिन यहाँ पर जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर भी आप लोग कन्फ्यूजन है कि जैसे हम पहले से सीटेट एग्जाम उत्तीर्ण है तो क्या फिर से हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, फिर कोई दिक्कत है? तो देखिए, पहले से आप लोग यहाँ पर उत्तीर्ण हैं तो किसी भी तरीके का आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं है। वो जो आपका उत्तीर्ण है, जो आपका पहले का आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं या फिर अभी आप लोग जनवरी वाला एग्जाम क्वालिफाई होंगे, तो वो सभी सीटेट की जो आपकी वैलिडिटी है वो आपकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, तो इसलिए आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। बाकी जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपका होगा, तो नॉर्मल सी बात है वो तो अभी आपका एक भी बार नहीं हुआ है, तो वो आप लोग को यहाँ पर जो है वो देना होगा। यदि आप लोग यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तब। बाकी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जैसे आप लोग बोलेंगे कि हम बिहार का एसटीटी उत्तीर्ण है, तो क्या फिर से हम यहाँ पर एसटीटी वगैरह जो है आपका देना पड़ेगा, फिर कोई XYZ जो कुछ भी आपका कन्फ्यूजन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे पहले से जो आप लोग एग्जाम उत्तीर्ण हैं तो उसमें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो जो आपका पहले वाला उत्तीर्ण वाला एग्जाम है वो आपका यहाँ पर समाप्त करके फिर से आपको नया जो है एग्जाम देना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग पहले से उत्तीर्ण हैं तो वो बिल्कुल वो आपका वैलिड रहेगा, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जो सीटेट का एग्जाम है वो आपको यहाँ पर बार बार जो है वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका सीटेट वगैरह को लेकर आपका मीटिंग वगैरह है, इसमें आपका सीटेट का जो आपका नंबर होगा वो आपके शिक्षक भर्ती में ऐड करने को लेकर भी जो है आपका बोला जा रहा है। अब ये आपका क्लियर नहीं किया गया कि किस तरीके से आपका ऐड होगा, कितने जो आपके सीटेट में मार्क्स आए हैं तो उस मार्क्स से किस तरीके से आपका परसेंटेज निकाल कर कितना मार्क्स आपका शिक्षक भर्ती में ऐड किया जाएगा, या फिर किस तरीके से आपका नंबर वगैरह ऐड करने का प्रावधान आपका किया गया है। लेकिन इतना आपका एक देखेंगे तो एक तरीके से आपका तय है कि जो आपका सीटेट का मार्क्स होगा वो आपका जो भी आपका शिक्षक भर्ती है उसमें भी आपका यहाँ पर ऐड करने का प्रावधान जो है आपका किया गया है। तो नॉर्मल सी बात है, जब भी यहाँ पर आपका सीटेट का नंबर ऐड करने को लेकर बोला जाएगा तो आप लोग यहाँ पर बार बार सीटेट का एग्जाम आप अपना नंबर बढ़ाने को लेकर जो है वो करेंगे, क्योंकि एक एक नंबर से तो आप लोग यहाँ पर एक नंबर या फिर उस तरीके का आपका निगेटिव मार्किंग हो या फिर उस तरीके से माइनस मार्किंग का कोई भी आपका शिक्षक भर्ती वगैरह हो, तो उसमें तो यहाँ पर जो आप लोग के मार्क्स वगैरह हैं वो आपके यहाँ पर पॉइंट में बनते हैं। बहुत कम मार्क्स यहाँ पर बहुत सालों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो नॉर्मल सी बात है, जो आपका सीटेट एग्जाम होगा वो आप लोग को यहाँ पर बार बार देना ही पड़ेगा, ताकि आप लोग का जो मार्क्स है वो आप लोग का यहाँ पर मार्क्स इंक्रीज जो है आपका हो सके। तो ऐसा आपका एनसीटी की तरफ से जो आपका निर्णय है उसमें यहाँ पर जो सीटेट के मार्क्स हैं उसमें जोड़ने को लेकर भी आपका बोला गया है। बाकी जैसे आपका प्रभावी रूप से आएगा, फिर इसका नोटिफिकेशन वगैरह आपका जारी किया जाएगा तो उसमें आपका स्पष्ट रूप से जो है आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आप प्राइमरी और जूनियर का सीटेट एग्जाम आप उत्तीर्ण हैं तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए यदि आप लोग के यहाँ पर योग्यता है तो जो आपका अगला सीटेट होने वाला है जो कि जुलाई 2024 में होगा, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर अभी से जो है वो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका पक्का है कि आपका जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपका टेट है वो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए होगा। तो पहली बार आपका यहाँ पर हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है, पहली बार आपका होता है तो थोड़ा सा मेंटेनेंस करने को लेकर पहली बार हो रहा है आपका एग्जाम, तो थोड़ा सा पेपर वगैरह का लेवल आपका उतना टफ आपका नहीं होता है। अब धीरे धीरे आपका पेपर होते होते आपका हैबिट बनाया जाएगा, तो फिर आपका पेपर का जो पैटर्न वगैरह रहेगा वो आपका थोड़ा सा टफ जो है आपका रहेगा। तो इसलिए पहले से ही आप यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, तो इसकी जो पात्रता परीक्षा होगी उसकी भी आप अभी से जो है वो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर डिटेल जैसे आपका आता वगैरह है इसके संबंध में कि किस तरीके से आपका क्या होगा, कैसे आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे और उसका पेपर का पैटर्न किस तरीके से होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, XYZ जो भी इसके संबंध में आएगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।